हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला आया है कि बीच में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप किसी तरह का नियम नहीं कर सकते हैं। क्या बदलाव हुआ है तब? बदलाव ये हुआ कि जैसे जेटेड जो होता है वो होता है कि झारखंड मतलब एक स्पेशल राज्य के लिए होता है, और सीटेट जो होता है वो सेंट्रल के लिए होता है। जब सेंट्रल के सीटेट है उनको 2016 के बाद से अब तक 23 से 24 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है केवीएस में, एनवीए बाद से अब तक 23 से 24 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है केवीएस में, एनवीएस में, नवोदय में और एक्सेट्रा कई जगह। उनके जो मूल पिटिशनर हैं वो लोग कई लोग अभी 50 से अधिक लोग हमारे पास साक्ष्य है इस चीज का कि वो लोग जॉब में हैं, केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं तो कहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ ये था कि इन लोगों को एक डिसीजन मिलता है हाईकोर्ट के द्वारा कि आप नियुक्ति पहले लीजिए, एलिजिबल बाद में होइए। तो इसी के खिलाफ हम लोग गए थे कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप कैसे नियमों को बदलाव कर सकते हैं। और अगर आप हम लोग अगर 8 साल हम लोग वेट जो कर रहे हैं। कब से हम लोग 2016 में जेटेट का आयोजन हुआ था। 16 के बाद बहाली नहीं आई? नहीं, एक भी अवसर नहीं मिला। अवसर मिला हम लोगों को 2023 में जून जुलाई में हम लोग का फॉर्म फिलअप होता है। एग्जाम का डेट आता है कि 12 जनवरी 2024 से हमारा एग्जाम हो जाएगा। उसी बीच में 20 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को भी शामिल किया जाए। और उसमें एक शर्त रखा जाता है कि सीटेट वालों को अभी वो नियुक्ति के लिए एग्जाम लिख लें, नियुक्त हो लें, उसके बाद भविष्य में जेटेट एक बार में पास करके वो लोग 3 साल के अंदर देकर वो लोग परमानेंट हो जाए। तो ये फैसला आप लोग को मतलब पसंद नहीं है? सर आप ही सोचिए इस चीज को कि क्या ये कहीं भी संवैधानिक है कि नियुक्ति पहले आप लीजिए, एलिजिबल बाद में बनिए। तो फिर इसी फैसला को लेकर सुप्रीम कोर्ट? जी, हम लोग इसी फैसले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमने अपनी सारे पक्ष को रखा। सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन आता है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक बेंच का डिसीजन है। जब खेल के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं तो फिर सीटेट को बीच में आप कैसे घुसा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो सीटेट पास अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हमसे द्वेष की भावना जो रख लिए हैं, हमने क्या बिगाड़ा है उनका? जेटेट ने क्या सीटेट को बाहर किया? ये तो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है ना। ये कुछ महिलाएं आप लोग भी निकाले हुए हैं? जी सर, हम लोग भी जेटेट पास किए हुए हैं। तो हाईकोर्ट में जब जजमेंट आया कि इन लोग को जो भी सीटेट पास है उन लोग को 3 साल के अंदर एक बार में ही जेटेट पास करना है। और हम लोग 8 सालों से जेटेट पास होकर के बैठे हुए हैं। वो लोग बता रहे थे कि जेटेट में है कि 5 साल तक वैलिड है ये स्कोर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी जो 2013 में जिनकी नियुक्ति 2000 लाइफ टाइम वैलिड है। हाँ, वो लाइफ टाइम कुछ 2 साल या 3 साल के बाद उसमें दिया गया था। सर देखिए, इसमें क्या है कि जब 2011 में एनसीटी का जो रूल बना था तो उसमें शुरू में था कि ये सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 5 साल था। लेकिन हमारा जो कोरोना काल था उसके कारण 2 साल का हमें दिया गया था इसमें वैलिडिटी एक्स्ट्रा। लेकिन बीच में फिर एक एनसीटी का ही रूल आता है कि 2011 के बाद जो भी टेट पास किए हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे स्टेट टेट हो, वो वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गया है। और वो सरकार ने इसका बिल भी पास कर दिया है। वैसी कोई भी बात नहीं है। अगर वो बात होती तो 2013 वालों का काउंसलिंग अभी 2024 में हाल फिलहाल में हुआ है, तब वो किस आधार पे उनकी नियुक्ति हो पाती? तो अभी आप लोग क्या डिमांड है, मतलब क्या मेन डिमांड लेके आप लोग सरकार से जल्द से जल्द जो है नियुक्ति करे और हम लोग को भविष्य हमारा दे। हमारा भविष्य साथ साथ हमारे परिवार का भविष्य, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कल जाके हमारे बाल बच्चे भी दर दर की ठोकर खाएंगे। कितने लोग होंगे ऐसे जो सीटेट जेटेट निकाल के अभी बैठे हुए? लगभग सर आंकड़ा है 1 लाख से ऊपर आंकड़ा है जो कि जेटेट पास अभ्यर्थी मौजूद हैं, और वो 26,000 सीट के लिए हैं। जब अभी इनको किसी को बहाली नहीं मिला? जी नहीं, एक अवसर आज तक नहीं मिला है कि मतलब कि यहाँ पर जितने लोगों को आप देख रहे हैं सर, आगामी किसी भी बहाली में वो लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलेगा। कई ऐसे भी हमारे साथी हैं सर कि उनका ना एज लैप्स कर गया जो कि इस बहाली में भी वो शामिल नहीं हो पाए। तो विडंबना है सर, झारखंड का ये विडंबना रहा है कि भी 8-8 साल तक इंतजार कर रहा है लेकिन उसे एक अवसर नहीं मिल रहा। इसको लेकर आप लोग कोई गया मंडली मिलने के लिए, कोई मंत्री से, विधायक से या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन से जेटेट से? जी हाँ, इसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है तो उसी को हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सर से, कल्पना मैम से, शिक्षा मंत्री से और तमाम विधायकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि अब जजमेंट आ चुका है। झारखंड में विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। उस कमी को अब आप पूरा कर सकते हैं। आप एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था झारखंड में स्थापित कर सकते हैं। तो अब देर ना करते हुए 2 से 4 दिनों में आप रिजल्ट प्रकाशित करिए और कम से कम
भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारा भी योगदान होने दीजिए और आप भी अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं 2016 से जो है जेटेट निकाल के ये लोग हैं शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे निकली, जिसकी वजह से ये लोग अभी भी अपना स्कोर लेकर घूम रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क्या? देखिए सर, घर परिवार चलाने के लिए तो हम लोग को जॉब करना ही पड़ेगा। कोई तो 8 साल से इंतजार करेंगे तो खाएंगे क्या जब तक जॉब नहीं करेंगे। तो बस छोटा मोटा हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वेट कर रहे हैं नियुक्ति का अभी आप लोग? सर हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, हम लोग कहीं नहीं काम कर रहे हैं। छोटा मोटा काम करते भी हैं तो फिर मतलब रद्द हो जाता है या फिर हम लोग कर नहीं पाते हैं, समझे ये ना। जो अभी जेटेट स्कोर क्या वैलिड है, मतलब डायरेक्ट नियुक्ति हो जाती है, उसका एग्जाम भी होता है? नहीं, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है और वो भी एक एग्जाम नहीं, 4 एग्जाम हुए, 4 अलग सेंटर में एग्जाम हुए हैं और हम लोग 4 पेपर का एग्जाम लिख कर आए हैं। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं है? उसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आने का एक वजह और रही है। क्या रिजल्ट नहीं आने का? वही रिजल्ट हम लोग निकलवाने के लिए सरकार से अनुरोध करें कि जब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो हम लोग को रिजल्ट में क्यों लेट कर रहे हैं? तो वो रिजल्ट में सीटेट वाले भी एग्जाम दिए थे? सीटेट वाले दिए थे लेकिन उन लोग जबरदस्ती हाई कोर्ट से लिए थे, अनवैलिड थे, उन लोग को इसमें आना नहीं था। सिर्फ जेटेट के लिए वैकेंसी निकाला गया था। तो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ जेटेट का निकले? श्योर हम लोग को जेटेट सर्वोच्च न्यायालय झारखंड में कहा गया है कि सिर्फ जेटेट का ही आएगा और वही एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 30 जनवरी को आ चुका है कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो झारखंड में वैलिड नहीं है और जो वैकेंसी आगामी जो वैकेंसी होने वाली है 26,000 शिक्षकों की बहाली, उसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं और उन्हीं के थ्रू रिजल्ट निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजल्ट पर स्टे था जो 30 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब तो देर ना करते हुए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए ताकि हम लोग भी एक सुखद जीवन हम लोग भी जी सकें। क्या है सीटेट और जेटेट के एग्जाम में क्या फ़र्क है जो जेटेट सिर्फ झारखंड के लिए ही मतलब माना जाएगा? देखिए, झारखंड एक विशेष राज्य है और यहाँ विशेष राज्यों में यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज, यहाँ का जो सभ्यता और संस्कृति है वो रीजनल लैंग्वेज है। और रीजनल लैंग्वेज का अगर एग्जाम जो लिख के पास करके आए हैं तो वो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, ना कि सीटेट पास अभ्यर्थी हैं। सीटेट पास अभ्यर्थियों ने ना खोटा का कभी एग्जाम लिखा है, उनके सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं जो रखना है, जो आप शिक्षक बनने के लिए अहर्ता आपको चाहिए, पात्रता परीक्षा चाहिए, उसमें आपको रीजनल लैंग्वेज से पास होना होगा पहले। और रीजनल लैंग्वेज से हम लोग यहाँ पर जितने लोग भी हैं सभी कोई किसी न किसी रीजनल लैंग्वेज से यहाँ पर हम लोग पास आउट हैं। तो रीजनल लैंग्वेज की अहर्ता यहाँ पर होनी अनिवार्य है। तो रीजनल लैंग्वेज की सीटेट में कहीं भी रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम नहीं होता है, वो सेंट्रल का वैकेंसीज है, ना कि वो। इसके वजह से भी आप लोग का पक्ष में आया है? जी जी हाँ, इसके लिए भी, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए सर कि अगर झारखंड में रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान नहीं है तो फिर रीजनल लैंग्वेज अगर सभी कोई आ ही जाएंगे, सीटेट वाले आ जाएं और वहाँ पे अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो लोग क्या उस सभ्यता और संस्कृति को आगे क्या बढ़ाएंगे, उनके साथ कैसे मातृभाषा में बात करेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे। बस एक छोटा सा हाँ, ले लो। और मैं तमाम जेटेट पास अभ्यर्थियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी कोई अभी एकत्रित रहिए। परिमल कुमार और उसकी पूरी टीम लगातार नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करवाने, रिजल्ट को लेकर सारी रणनीति बना रही है और कार्यरत है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि परिमल कुमार और उसकी पूरी टीम बहुत सर परिमल सर जो हैं वो हमारे जेटेट पास अभ्यर्थियों का जो संघ है उसके वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्वतंत्र अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा 24 जिला में एक कोर कमेटी बनी हुई है। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कोर कमेटी के द्वारा लिया जा सकता है। और सर ये तो हमेशा होता है कि किसी न किसी को तो अपने हक की लड़ाई के लिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे परिमल कुमार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि वो सारे जेटेट पास अभ्यर्थियों की लड़ाई के हक के लिए आगे बढ़ें और आज कहीं ना कहीं अपने मुकाम को हम लोगों ने हासिल किया है। हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। अब बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही हम लोगों का मंशा है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में अब विलंब ना हो। और मैं चाहूँगा सर आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि अब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, अब उसमें विलंब ना किया जाए। तो ये बहुत अलग अलग विषय है झारखंड जेटेट और सीटेट को लेकर, लेकिन अभी मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया